हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह आनंद शांडिल्य चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी प्रोमोशन जानकारी आपको दे वह आपके पास पहुंच जाए। आज बताएंगे देवउठनी एकादशी के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र एकादशी मानी जाती है। क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान अपनी निद्रा से उठते हैं और इस दिन से जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, विवाह शादी आदि प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि यह बहुत ही सिद्ध मुहूर्त कहलाया जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही मंगलदायी और शुभदायी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी इसी दिन मनाया जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। सीधा सा संबंध यहाँ से देव उठनी एकादशी, क्योंकि यहाँ देव उठनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवता अपनी निद्रा से जागृत होते हैं, विष्णु भगवान निद्रा से जागृत होते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन शाम को जमीन को पानी से धोकर खिड़िया मिट्टी या गेरू से देवी का चित्र बनाकर सूखने के बाद उन पर 1 रुपया, रुई, गुड़, मूली, बैंगन, सिंघाड़े, बेर उस स्थान पर रखकर एक परात से ढक देते हैं। रात्रि में परात बजाकर देव उठने के गीत या बदावा गाते हैं। बदावा गाने के बाद दीपक से परात में बनी काजल सभी लगाते हैं। शेष काजल उठाकर रख लेते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शयन किए हुए देव इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं और सभी शुभ कार्य विवाह आदि इस दिन से शुरू हो जाते हैं। यह पूजा उसी स्थान पर करते हैं जहां होली, दिवाली इत्यादि की पूजा करते हैं। कुछ स्त्रियां इसी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करती हैं। क्योंकि बता दे दर्शकों, जो औरतें कार्तिक स्नान करती हैं वह इस देव एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से उसको कार्तिक स्नान का फल बहुत ही ज्यादा मिलता है। वैसे तो सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो धार्मिक कार्य करते हैं, जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो पुण्य कर्म करना चाहते हैं, या जिसने भी अपने घर में अपने हाथ से तुलसी का बीज डालकर जहाँ तुलसी उत्पन्न हुई है उसको तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आयोजन बहुत जरूरी करना चाहिए। तुलसी शालिग्राम विवाह पूरी धूमधाम से उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य विवाह। स्त्रियों में ऐसी मान्यता है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि बताते हैं कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या का जो दान होता है वह सभी दानों में दुर्लभ होता है। इसलिए आप यदि कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आयोजन कर सकते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान कर तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करते हैं। घर में तुलसी जी हो तो विवाह कर दें और ब्राह्मण से पूछकर चीजें मांग लें। तुलसी जी का गमला चूने और गेरू से सजा लें। तुलसी जी का विवाह कराएं। और कार्तिक मास में भक्तों जिन्होंने भी अपने घर में तुलसी का बिरुआ लगाया है, पौधा लगाया है, तुलसी माता का पौधा लगाया हुआ है, वह उस पर लाल रंग का वस्त्र या चुन्नी चढ़ा दें। यदि आप विवाह न कर सके तो कम से कम यह कार्य जरूर करें, इससे भी तुलसी माता प्रसन्न होती है। होम कराएं, फेरी दे, पूजा करें। एक साड़ी
से मंडप बनाकर एक ब्लाउज चढ़ाएं। मंडप के नीचे तुलसी जी से शालिग्राम जी का विवाह संस्कार करें। मिठाई भी चढ़ाएं, दक्षिणा दें, तुलसी जी के ब्लाउज चढ़ा दें, नथ पहनाएं, सिंदूर लगाएं, मेहंदी लगाएं, चूड़ी पहनाएं और तुलसी जी के विवाह का गीत गाएं। और तुलसी जी की कथा भी सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु देव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और तुलसी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आपने जो कार्तिक के महीने में जो स्नान किया है उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। और जिन्होंने यदि आप तुलसी विवाह ना कर सके तो कम से कम यदि तुलसी माता की कृपा चाहते हैं तो कार्तिक मास लगते ही शाम को तुलसी के नीचे एक देसी घी का दीपक जगाएं। अवश्य ही आपके घर में अच्छी चीजें प्रवेश करेंगी, देवताओं का वास होगा, पितृदेव प्रसन्न होंगे और देवताओं की कृपा होगी। हरिओम हरिओम हरिओम।